नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आभा पांडे। आप हैं डॉक्टर श्रुतिकांत पांडे। भारत गाथा के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पांडे जी, भगवान श्री कृष्ण भारत के सबसे सम्मानित महापुरुषों में से एक हैं। आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? जी, आपने ठीक कहा कि भगवान श्री कृष्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे चर्चित, लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद चरित्र हैं। जी। चर्चित इसलिए क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक केंद्रीय ग्रंथों, जिनमें सर्वप्रमुख तो महाभारत है जी। और उसका अनुषंगी ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। इसके अलावा अनेक पुराण, जिनमें विशेष रूप से श्रीमद् भागवत है, विष्णु है, हरिवंश पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उनके वे केंद्रीय पात्र हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य के अनेक रूपों में, जैसे गोपालतापनी उपनिषद, जयदेव का गीत गोविंद और हिंदी साहित्य में जो कृष्ण भक्ति धारा है उसके कवियों की रचनाएं, जिनमें मीराबाई प्रमुख हैं, फिर सूरदास जी हैं, रसखान हैं, अष्टछाप के कवि हैं और इसी परंपरा के कवि भारत के हर हिस्से में पाए जाते हैं। तो उन सभी की रचनाओं के भगवान श्री कृष्ण आराध्य हैं। इसके अलावा वे हिंदू मतावलंबियों के साथ साथ जैनों, बौद्धों, सिखों और उनसे भी आगे बढ़कर बहाई मत के जो अनुयायी हैं और मुस्लिमों में अहमदिया संप्रदाय है, उनके लिए भी स्वीकार्य हैं और सम्मानित व्यक्तित्व हैं। और एक और बात मैं यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि वे भारत के पहले ऐसे भगवत पुरुष हैं या ऐसे अकेले भगवत पुरुष हैं जिनकी पूजा उपासना देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूपों में होती है। जी। सामान्य तौर पर तो हम भगवान श्री कृष्ण नाम से उनका सम्मान करते ही हैं, लेकिन अगर आप मथुरा वृंदावन में जाएं तो उनकी संज्ञा बांके बिहारी हो जाती है। राजस्थान में आप देखें कि उनकी श्रीनाथ जी के नाम से उनकी पूजा होती है। वही उड़ीसा में वे जगन्नाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं, तो महाराष्ट्र में विठोबा या विठल और गुजरात में द्वारकाधीश या रणछोड़ के नाम से उनका सत्कार होता है। ऐसे ही कर्नाटक में वे उडुपी कृष्ण हैं, जबकि केरल में वे गुरुवायूरप्पन हैं। तमिलनाडु में जाइए तो वहाँ उनका नाम है पार्थ सारथी। और ऐसे ही अनेक अन्य भी नाम भगवान कृष्ण के हैं जिनके नाम से वे देश के अलग अलग हिस्सों में जाने जाते हैं। और एक और बात जो भगवान कृष्ण के साथ विशेष रूप से जुड़ी है कि भारत की अनेक नाट्य परंपराएं, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, मणिपुरी है, उनके भी वो केंद्रीय पात्र हैं। कथक में भी हैं और अनेक भक्ति शाखाएं उनके नाम से प्रचलित हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में। और ये तो सब जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य में तो कृष्ण भक्ति शाखा उन्हें समर्पित ही है। तो इस तरह से वे सबसे चर्चित भगवत पुरुष हैं और लोकप्रिय भी हैं और विवादास्पद इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ उनका स्वरूप वर्णित किया गया है, महाभारत हो या पुराण हो या हिंदी साहित्य के ग्रंथ हों, वहाँ ऐसे अनेक गुण बताए गए हैं जो कहीं कहीं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत जान पड़ते हैं। एक धारा है जो उन्हें योगेश्वर, योगीराज, कूटनीतिज्ञ, वेद विशारद, दार्शनिक, विचारक, चिंतक, इन सब नामों से पुकारती है, इन सब विशेषणों से याद करती है। तो दूसरी धारा है जिसके अनुसार वे रसिया हैं, माखन चोर हैं और गोपियों का वस्त्र हरण करने वाले हैं या मटकी फोड़ हैं, मक्खन चुराने वाले हैं। और कहीं कहीं तो इन सब से ऊपर उन्हें चोर, जार, शिरोमणि के रूप में भी पुकारा जाता है।
तो इतनी ज़्यादा भिन्नताएं उनके चरित्र में समाहित हैं कि उन्हें कहीं कहीं एक विवादास्पद कह देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं ऐसा वर्णन है कि वे मर्यादा को स्थापित करते हैं, और कहीं ऐसा होता है कि बड़ी कुटिलता से वे स्थापित मर्यादाओं को कोई विशेष उद्देश्य साधने के लिए भंग भी करने का सुझाव देते हैं। उनके जीवन चरित्र की ओर फिलहाल जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वे समझ जाएंगे कि कितने विपरीत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वे कहीं कहीं विवादास्पद भी मालूम पड़ते हैं। तो क्या आप उन्हें भगवान मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और उसका बड़ा अच्छा कारण है कि भगवान का सीधा अर्थ होता है सौभाग्यशाली। और भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर पैदा हुए उन विरले महापुरुषों में शामिल हैं जिनके साथ जन्म से अंत समय तक जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न भूमिकाओं में जन समर्थन भी रहा, आदर भी रहा, सत्कार भी रहा, सम्मान भी रहा, स्वीकार्यता भी रही, और लोग उनका अनुगमन करते रहे। और इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण में भगवत पुरुषों के जो 6 गुण बताए गए हैं, ऐश्वर्यस्य समस्तस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडेते भग इति ऋणा। तो ये जो भग के 6 लक्षण हैं वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में अक्षरशः दिखाई देते हैं, और इसलिए वे भगवान के रूप में हमें स्वीकार्य हैं, हमारे उपास्य हैं और हमारे लिए अनुगमन किए जाने योग्य हैं। जी। तो फिर लोग उन्हें ऐसे नामों से क्यों बुलाते हैं, जैसे माखन चोर, रास रसैया, रास विहारी, आपने बोला चोर जार शिरोमणि, ये सब क्यों कहते हैं लोग उन्हें? देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ईसा से लगभग 3000 या आज से 5100 वर्ष पूर्व हुआ। और इस लंबी काल परंपरा में जिन जिन ग्रंथों से हमें उनके जीवन का परिचय प्राप्त होता है, उनमें से अधिकांश में उनका वर्णन एक आदर्श महापुरुष के रूप में किया गया है। और यही कारण है कि वे हमारे पूज्य हैं, और उन्हें प्रथम जगत गुरु कहा जाता है, योगीराज कहा जाता है, योगेश्वर कहा जाता है, और इसी प्रकार के सम्माननीय संबोधन दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, विशेष रूप से मैं कहूँ कि जयदेव का गीत गोविंद, जो कि 12वीं शताब्दी की रचना है, और इसी तरह से इसी कालखंड के आसपास का ब्रह्मवैवर्त पुराण है, और इससे लगभग 200 वर्ष बाद का विद्यापति की पदावली है जी। और इनमें जो भगवान श्री कृष्ण की तथाकथित लीलाएं बताई गई, जिनके माध्यम से ऐसा लगता है कि किसी रसिक कवि ने अपनी काम पिपासा को शांत किया हो, इस प्रकार के अश्लील वर्णन और उत्तेजक वर्णन इन काव्यों में किए गए हैं, और सामान्य जनता ने अपनी लोक कथाओं में उन्हीं को आगे बढ़ाया। और यही कारण है कि आज उनका जो वास्तविक चरित्र है वो तो कहीं पीछे छिप गया, और जो लोक लुभावन चरित्र है, जिन्हें मात्र कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले ग्रंथों में वर्णित किया गया है, वो लोगों के सामने आ गया। जिस राधा के साथ भगवान कृष्ण का नाम बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है, उसके नाम का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गीत गोविंद इत्यादि को छोड़ करके विद्यापति की पदावली, इनके अतिरिक्त और कहीं मिलता ही नहीं। पता नहीं कैसे जो भगवान श्री कृष्ण के उन्नत चरित्र को बताने वाले ग्रंथ हैं, वे कहीं पृष्ठभूमि में चले गए, और जो उनके उच्छृंखल चरित्र को सामने लाने वाले ग्रंथ हैं
वे ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और यही कारण है कि इस तरह के नाम भगवान श्री कृष्ण के साथ लिए जाते हैं। लेकिन आज समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, समझदार लोगों को, तर्कशील लोगों को ये सोचना होगा कि जिसे हम 8वां अवतार मानते हैं, प्रथम जगत गुरु मानते हैं और योगेश्वर मानते हैं, और जिनका इतना उज्जवल चरित्र महाभारत में और विशेष रूप से भगवत गीता के माध्यम से प्रस्तुत होता है, जिन्होंने संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर सब प्रकार के वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, कलाएं सीखी, ऐसे उन्नत चरित्र को हम भारतीय संस्कृति में किस रूप में स्थापित रखना चाहते हैं और किस रूप में पूरे विश्व को उसका दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों को सुनने के बाद हमारे पाठक इस दृष्टि में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे और जो उनके चरित्र के प्रामाणिक रूप को सामने लाने वाले ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का सही चरित्र जानना हो तो हम क्या पढ़ें, हम कहाँ से ये ज्ञान अर्जन कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि अभी हमने बात कही कि भगवान श्री कृष्ण का प्रामाणिक चरित्र हमें जानना चाहिए, तो उसके स्रोत क्या हैं? तो सबसे पहला स्रोत जिसकी तरफ मेरी दृष्टि जाती है वह है महर्षि दयानंद कृत अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। उसमें उन्होंने पहली बार भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध चरित्र की ओर संकेत किया और उनके साथ लगे हुए लांछनों को तर्कशील दृष्टि से उनका खंडन किया। इसके बाद लाला लाजपत राय, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को योगीराज श्री कृष्ण नाम से एक पुस्तिका के रूप में लिखा है। बहुत ही सुंदर चरित्र है और उसे हम सबको पढ़ना चाहिए। एक बंगला साहित्यकार हुए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत सारे ऐतिहासिक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, आनंद मठ भी उनमें से एक है, और भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो भी उन्हीं के द्वारा रचित है जी। तो उन्होंने महाभारत पर लगभग 36 वर्ष शोध किया। अच्छा। और उन्होंने ये प्रमाणित किया कि भारत जो बार बार पददलित हुआ, अनेक शक्तियों का गुलाम बना, उसके पीछे प्रमुख कारण है कि हमने भगवान श्री कृष्ण जैसे उदात्त और संघर्षशील चरित्र को इतने निकृष्ट रूप में स्थापित किया कि हमारी जिजीविषा, हमारी संघर्ष की शक्ति, हमारी संघर्ष चेतना वो लुप्त हो गई, वो सो गई और एक के बाद एक विदेशी शक्तियों ने हम पर आक्रमण किए और हमें अपना दास बनाया। तो उन्होंने भी कृष्ण चरित्र लिखा है और बहुत तार्किक दृष्टि से लिखा है, उसे हमें पढ़ना चाहिए। और एक और रचनाकार हैं शिवाजी सावंत, उन्होंने महाभारत के अनेक पात्रों के आत्मवृत्त लिखे हैं और उन्हीं में से भगवान श्री कृष्ण का आत्मवृत्त यानी आत्मकथात्मक एक उपन्यास है युगंधर के नाम से, वो भी हमें पढ़ना चाहिए। और इन सभी ग्रंथों के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के उज्जवल चरित्र से परिचित हो सकते हैं। बहुत सुंदर आपने उल्लेख किया और हम सब लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और जो श्री कृष्ण की ये रास रसैया और ये सब नाम रखे हुए हैं इनको हम ज़रूर इन पर चिंतन करेंगे। हाँ, बदलने का प्रयास करेंगे जी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आपका कोई विशेष मैसेज या कोई आपने कविता लिखी हो उनके जीवन चरित्र पर तो प्लीज़ वो हमें सुनाइए। हाँ बिल्कुल, वो कविता का संकेत हमने किया था तो अच्छा है कि आपने उसे याद दिलाया। देखिए, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण भारतीय धर्म और जीवन दर्शन के शलाका पुरुष हैं, प्रमाण देने वाले पुरुष हैं, उनको हम प्रमाण मानते हैं। उनके पूरे जीवन से भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय संस्कृति की प्रति छवि झलकती है।
हमारा समाज उन्हें 16 कला संपूर्ण महापुरुष मानता है। जी। और एक गणना के अनुसार जन्माष्टमी को जो 2021 में मनाई जा रही है आज के दिन, उनका लगभग 5148वां जन्म दिवस है। और इस अवसर पर उनके शुद्ध चरित्र और भारतीय धर्म, दर्शन और समाज को अप्रतिम योगदान का संकेत देने वाली एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जन्माष्टमी के शुभ अवसर को यूं ही मत बेकार करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। जन्माष्टमी के शुभ अवसर को यूं ही मत बेकार करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। विकट समय में षड्यंत्रों के बीच कृष्ण का जन्म हुआ, संयोगों और संघर्षों के साथ बढ़े बालक कान्हा। गौचारण, वन भ्रमण, बांसुरी, कुश्ती, सरिस कला सीखी, जनमुख हुआ स्वभाव कंस के स्वार्थ तंत्र को पहचाना। उनके जीवन लक्ष्यों पर नतमस्तक बारंबार करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। सीमित साधन सामानों से जनशक्ति का सृजन किया, जाकर मथुरा स्वयं कंस कुशासन का विध्वंस किया। गद्दी सौंपी उग्रसेन को, खुद गुरुकुल की राह चले, संदीपनि के शुभ चरणों में शास्त्र पढ़े कौशल सीखे। इस महान संघर्ष पुरुष के गुण गौरव का गान करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। जरासंध और काल यवन से बचने को सौराष्ट्र गए, पर असुरों के उन्मूलन के मंसूबे भी नहीं तजे। धर्म विजय हित व्यूह बनाकर शक्ति संतुलन साध दिया, जो आसुर नृप दिग्विजयी थे सबको घर में बांध दिया। एक पत्नी व्रतधारी योगी तपी कृष्ण का मान करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। महाभारत के महायुद्ध में केशव ने हुंकार भरी, धर्म शक्ति से विधर्मियों के खेमे में हलचल कर दी। दुर्योधन की हठ को अर्जुन के मोह भंग से काट दिया, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में धर्म ध्वजा स्थापित कर दी। जहाँ धर्म है वहीं विजय के मूल मंत्र को याद करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। भगवद गीता कृष्ण के जीवन का पदबद्ध संदेश है, कर्तव्यों के परिपालन का उद्बोधक उपदेश है। यही कृष्ण की जन्म साधना का अप्रतिम परिणाम है, उन पर आरोपित आरोपों का समुचित समाधान है। ज्ञान, कर्म और भक्ति योग से जीवन का उद्धार करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। पांडु और कुरु की संतानें अब भी इस संसार में हैं, शोषण और वंचन की वृत्तियां जन जन के व्यवहार में हैं। कथनी और करनी का अंतर साधारण सी बात हुई, प्रेय के बदले श्रेय के बदले प्रेय साधना बहुमत के स्वभाव में है। इन वृत्तियों के उन्मूलन की पृष्ठभूमि तैयार करें, कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। जन्माष्टमी के शुभ अवसर को यूं ही मत बेकार करें,
कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के शुभ अवसर को यूं ही मत बेकार करें। कृष्ण के जीवन और चिंतन पर आओ पुनर्विचार करें। श्री कृष्ण के शुभ चरित्र को जानने के लिए ये जो पुस्तकें पांडे जी ने बताई हैं उन्हें अवश्य पढ़ें। और अगर इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको पसंद आए तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।